चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून। एक बार मेरे को बता देंगे मेरी साउंड क्लियर है और मैं विजिबल हूं तुम्हें? मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं और सुनाई दे रहा हूं क्या? राम 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 राम। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है। तो आज जो हमारा जो है वो हिमाचल प्रदेश पटवारी का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो जिनको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी दिक्कत है कि परेशानी है कि सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो आपने देखा होगा एप्लीकेशन में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी और आपको यूट्यूब पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि एचपी पटवारी का जो सिलेबस है वो आईबीएस हिमाचल के जो हमारा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, वहां पे चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर मैंने मैथ्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि वेटेज क्या रहने वाली है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो मेरा नाम है अक्षय और मैं आईबीएस इंस्टीट्यूट में एज अ मैथ फैकल्टी हूं और पिछले 10 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे वो स्टेट के पेपर हो चाहे वो सेंटर के पेपर हो। तो हम जो वेटेज लेके चल रहे हैं कि पिछली बार 20 मार्क्स था, इस बार 30 है। ठीक है। और चांस कोशिश भी हमारी ये है कि 30 आउट ऑफ 30 लेके आए। ठीक है। क्योंकि बाकी चीजें जो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि बाकी जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, चाहे वो एचपी जीके हो चाहे वो बाकी हो साइंस हो, सारा जो रहता है पैटर्न। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम कई बार ना ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन आ जाते हैं या लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो ये एक इकलौता सब्जेक्ट है जो मैथ्स है। ठीक है। जो मैथ्स है वो इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टू द पॉइंट आना है, जितना पढ़ा है वहीं से आना है, कोई बाहर से कुछ भी नहीं आना है। ठीक है। तो रेशो पढ़ी है तो रेशो से ही क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज पढ़ी तो परसेंटेज से आएगा, एवरेज पढ़ी तो एवरेज से आएगा। ठीक है। तो जितने जितने हमने चैप्टर पढ़े हैं उन्हीं में से पेपर आएगा, कोई बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो हम जो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि मैथ 30 आउट ऑफ 30, लेकिन कोई भी पर्सन है, जितने भी हमारे लोग जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2019 के पेपर को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उसको बहुत ही इजी पेपर मानता हूं। ठीक है। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 2019 का पेपर तो 25 क्वेश्चन है, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करके आएंगे अगर वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं तो। ठीक है। क्योंकि इतना इजी पेपर आया था, इतने आसान तरीके से क्वेश्चंस आए थे और जो चीजें क्लास में कराई होती हैं वही क्वेश्चन आते हैं। इस बार थोड़ा सा लेवल अप होगा। अब उस लेवल अप को क्या टैकल करेंगे हम? हर चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हर चीज पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ्स सिंपल मैथ्स हो जिसे अर्थमेटिक बोलते हैं, जैसे रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये जो चैप्टर होते हैं सारे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर जो होते हैं ये मैं अर्थमेटिक में लेता हूं। एडवांस में आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा भी हमने कवर करना है। क्यों? क्योंकि मेंशन है 12th का सिलेबस तो 10th तक तो आपका सारा मैथ्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। 10th तक आपका सारा मैथ्स कंप्लीट हो जाता है। एक आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो चैप्टर जो वो नया इंक्लूड होता है वो होता है +1 में। तो हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। ठीक है। नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। नंबर सिस्टम का थोड़ा सा बोरिंग रहने वाला है, लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश पटवारी का पेपर देना है तो यहां पे जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नंबर सिस्टम से, संख्या प्रणाली से। आपको क्या करना है? इससे पहले आपको कम से कम 20 तक पहाड़े याद करने हैं। मैथ्स पढ़ने के लिए कम से कम क्या करना है? 20 तक पहाड़े याद करने हैं, 30 तक स्क्वेयर याद करने हैं। स्क्वेयर यानी कि वर्ग। एक का स्क्वेयर 1, दो का स्क्वेयर 4, तीन का स्क्वेयर 9। इस तरह ये 20 तक 30 तक याद करने हैं। और जो घन है जिनको हम क्यूब बोलते हैं वो 15 तक याद करने हैं। ठीक है। तो बाकी मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको करवा दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानना है तो नंबर सिस्टम के बारे में जानना है तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम जैसे दुनिया है आपके पास। क्या है? दुनिया है। तो दुनिया पूरी अर्थ है। अर्थ है तो अर्थ में क्या है? अर्थ में कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट यानी कि आपके महाद्वीप है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है। अब एशिया में भी क्या देश है? ठीक है। देश के अंदर राज्य है और राज्य के अंदर जगहें हैं, प्लेस है। वैसे ही ये नंबर सिस्टम है कि ये पूरा जो नंबर सिस्टम है उसको मैं सबसे पहले क्या लिखा हूं? मैं लिखा है नंबर, यानी कि संख्या। ठीक है। संख्या कुछ भी हो सकती है। संख्या दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। संख्या क्या होती है? दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है। संख्या दो हिस्सों में डिवाइड होती है। कितने हिस्सों में डिवाइड होती है? दो हिस्सों में। कौन सी?
एक वास्तविक संख्या है, एक होती है काल्पनिक, जो हमारी कल्पनाओं में है। वास्तविक वास्तविक संख्या है वो संख्याएं जो नंबर लाइन पे लिखी जाती हैं, नंबर लाइन पे लिखी जाती है। नंबर लाइन जानते हो, आपने स्कूल टाइम में पढ़ा, ग्राफ जैसे ऐसे नंबर लाइन दी होती थी, एक लाइन दी होती थी, बीच में जीरो, यहाँ पे जमा इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ऐसा करके दिया होता था। कुछ आया कुछ याद? तो इसको नंबर लाइन पे जो जो संख्याएं लिखी जाती है उनको क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्या। उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, यानी कि नेचुरल, सॉरी, वास्तविक संख्या जिनको हम रियल नंबर जानते हैं। और काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या हमारी कल्पनाओं में, कल्पनाओं मतलब यहां पे a प्लस माइनस अयोटा बी की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, a प्लस माइनस अयोटा बी की फॉर्म में होती है। अयोटा होता है इमेजिनरी नंबर। अयोटा का मतलब होता है अंडर रूट माइनस वन इज इक्वल टू अयोटा। ठीक है, अंडर रूट माइनस वन को क्या बोलते हैं? अयोटा बोलते हैं। वर्गमूल माइनस एक को क्या बोलते हैं? अयोटा बोलते हैं। ये कि इमेजिनरी है, इतना पता होना चाहिए। ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं हम डिटेल में, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। बस इतना पता है कि क्या होती हैं, दो टाइप की संख्याएं होती हैं। संख्या जो होती है, नंबर जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल और इरेशनल। सिर्फ समझा रहा हूं कि संख्याएं क्या होती हैं, इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर दो पार्ट्स में होते हैं। एक होते हैं आपके पास रैशनल नंबर, ठीक है। एक क्या होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं बच्चे? रैशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या बोला जाता है? परिमेय संख्याएं। और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। एक क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर का भी कोई ज्यादा रोल नहीं है कि क्या होती है, बस पता होना चाहिए। तो यहां पे ये भी यहां पे यहीं पे खत्म हो जाता है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो रैशनल नंबर है, ये भी दो पार्ट के में डिवाइड होते हैं। ठीक है, किसमें डिवाइड होते हैं? दो पार्ट में। एक में फ्रैक्शन और डेसिमल भी होते हैं, दशमलव। ठीक है, फ्रैक्शनल और डेसिमल एक ही पार्ट है ये। ठीक है, या तो भिन्न होगी, फ्रैक्शन होगा, क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, या इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक मतलब प्लस माइनस में जितनी भी टर्म्स होती हैं, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। ठीक है, तो या तो भिन्न होगी, रैशनल नंबर क्या होंगे, या तो भिन्न होगी, या क्या होगा? इंटीजर होगा। अब इंटीजर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फ्रैक्शन तो खत्म हो गया, कि फ्रैक्शन के बाद क्या ही है, फ्रैक्शन और डेसिमल है। अब इंटीजर भी कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। कि एक में होता है नेगेटिव और एक में होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव की जगह मैंने क्या लिखा है? ऋणात्मक और धनात्मक। क्या होते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक। लेकिन मैंने होल नंबर लिखा है, मैंने धनात्मक नहीं लिखा। होल नंबर इसलिए लिखा क्योंकि जीरो भी इसके पास इंक्लूड होता है, वन, टू, थ्री, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो वे किस में आते हैं? आपके पास इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर आपके पास आते हैं या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो गए यानी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस इन्फिनिटी। पॉजिटिव होंगे तो उसमें होल नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि जीरो भी इंक्लूड होगा। जीरो को क्यों नहीं लिखते प्लस माइनस में? क्योंकि जीरो जो है ऑलवेज एक न्यूट्रल नंबर है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, होल नंबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आगे। किस में डिवाइड कर दिया? जीरो और नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में जो आपके प्राकृतिक संख्या है, वो जो आपने बचपन में काउंटिंग पढ़ी है, बचपन में काउंटिंग पढ़ी है। तो ये आपका क्या है? एक वेन डायग्राम, एक स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने बहुत ही ब्रीफ में भी बनाया हुआ है। देखो, आपके पास क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है आपके पास? ये क्या है बेटा आपके पास? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, जो काउंटिंग हम सीखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अब उसके बाद क्या आते हैं? होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर सारे के सारे, नेचुरल नंबर सारे के सारे, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा क्या आ गया? जीरो। एक्स्ट्रा क्या आ गया? जीरो। तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया? उसके बाद प्लस माइनस लग गया तो क्या बन गए? इंटीजर बन गए। प्लस माइनस लग गया तो क्या बन गए? इंटीजर। देखो, जीरो यहां पे आ गया, ठीक है, जीरो कहां आया? यहां पे जीरो आ गया। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव यहां पे आ गया, और ये माइनस की टर्म्स साथ में आ गई। तो क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। इंटीजर्स के बाद देखो क्या बना? रैशनल और इरेशनल नंबर आ गए। रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं आ गई।
परिमेय संख्या क्या होती है? डेसिमल वाली टर्म भी होती है, वैल्यू वाली टर्म भी होती है, तो इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। उसके बाद इर्रेशनल नंबर भी आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे? इर्रेशनल नंबर भी आ जाएंगे। इर्रेशनल नंबर के बाद क्या आएगा? ठीक है, वो इरेशनल नंबर जब आ गए तो वो किस किस में आ जाएंगे? वास्तविक संख्याएं। फिर क्या आ जाएंगी? एक आती है काल्पनिक संख्याएं। तो पूरा नंबर सिस्टम आपके पास बन गया। तो ये आपके पास है नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, यह आपका पूरा का पूरा क्या है? नंबर सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है या नहीं? यहां तक किसी को कोई दुविधा हो, परेशानी हो तो बता दो। ऑनलाइन वाले सभी को क्लियर है यहां तक? अब देखो, इनको ब्रीफ में जानते हैं। इनको क्या जानते हैं? ब्रीफ में जानते हैं। मैंने बोला संख्याएं। मैंने क्या बोला? संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। संख्याएं जिन्हें नंबर रेखा पे दर्शाया जा सके। ठीक है, मैंने बोला था ना कि नंबर लाइन पे जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है, वो क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और ऐसी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे नहीं लिखा जा सकता, नंबर लाइन पे नहीं लिखा जा सकता, और कौन सी फॉर्म में होती हैं? ए प्लस माइनस अयोटा बी की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारी डिस्कस हो गई थी। अब देखो, रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक रैशनल होते हैं, एक इरेशनल होते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं? रैशनल होते हैं, और एक क्या होते हैं? इरेशनल। मतलब एक परिमेय संख्याएं होती हैं, एक क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। एक क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं, और एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? कौन बताएगा? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखो, हमारे पास कोई नंबर है, जैसे लिखा मैंने 3/7, 11/2, या सिंपल लिखूं 1/2 एंड 1/3। ये क्या संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमें स्कूल में पढ़ाया पढ़ाया ना स्कूल में। अब देखो, 10th में छोटा सा पार्ट होता है, सेकंड चैप्टर है 10th में एनसीईआरटी में, जहां पे आता था क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। याद आया कुछ? और टीचर क्या बोलते थे आपके? बेटा ये ना एग्जाम्पल है, इसको रट जाना और बस वैल्यू चेंज करते जाना और लिख देना। ऐसा ही पढ़ाया जाता था। बट होता क्या है कि आपके पास देखो 1/2 और 1/3 है, और अगर मैं √3 की बात करूं तो वो भी तो 3/1 है। तो इसको भी तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बट होता है क्या है कि दो चीजें होती है यहां पे। अगर दशमलव को विस्तार किया जाए, मतलब इसमें डेसिमल में लिखा जाए, तो 0.5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसको? 0.5। और इसको जब लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? 0.333 अप टू सॉन। ठीक है, कि ये तो क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। शांत हो गया। शांत हो गया मतलब खत्म हो गया। ये कौन सा दशमलव है? ऐसा दशमलव है जिसको रिपीट करते हैं, जिसको बार की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? बार की फॉर्म में, कि 0.3 बार। और बार लगाने का मतलब है कि बार बार आ रहा है। बार का मतलब है कि बार बार आ रहा है, तो बहुत बार आएगा ये आगे। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि ये जो है वो शांत दशमलव है, तो इसको भी हम रैशनल नंबर में कैटेगराइज करते हैं। मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। और जो दशमलव बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार एक पॉइंट पे बाद बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो भी क्या है वो? तो भी क्या है वो? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसी टर्म जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और डेसिमल में जब कन्वर्ट करने की बारी आई, किसमें कन्वर्ट करने की बारी आई? दशमलव में कन्वर्ट करने की बारी आए, तो इसको करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिंदगी भर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते जाओगे, करते जाओगे करते जाओगे, हर बार नया रिजल्ट देगी। मतलब रिपीट ही नहीं होगी, हजारों लाखों टाइम। और एक पाई होता है। क्या होता है? पाई। 22/7 नहीं, क्या होता है? पाई। ठीक है, और एक वैल्यू होती है आपके पास, आई थिंक 3.14। वो भी क्या होती है? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इंग्लिश लेटर अगर ऐसे करके पाई लिखा हो, ग्रीक लेटर पाई, एक्चुअली ग्रीक लेटर है ये, पाई बना हो, तो क्या है वो? इरेशनल है। 22/7 लिखा हो तो वो रैशनल है। समझ गए? क्लियर है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी एक्सटेंड पे जाके रिपीट हो जाएगी। समझ गए?
तो यानी कि रैशनल नंबर ऐसी संख्या है जो a बटा b की फॉर्म में लिखी जाती है और b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होता है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ऐसी संख्या जो एक फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बट हाँ याद रख लेना जितनी भी अंडर रूट वाली टर्म्स है जो सॉल्व नहीं होती, जितनी भी रूट वाली टर्म्स है जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, दुनिया की जितनी भी रूट वाली टर्म्स है जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 या क्यूब रूट 12, ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट रूट वैल्यूज नहीं है, और उसके साथ एक पाई प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, पाई, ठीक है, ये इंग्लिश लेटर पाई, ठीक है, या फिर कई बार एग्जामिनर ऐसे लिखा होता है 0.01 001 0001 अप टू सो ऑन, ये क्या है, रैशनल है इरेशनल है, परिमेय या अपरिमेय, ये अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, क्योंकि देखो पहले एक डिजिट बाद वन आया, फिर 2 डिजिट छोड़ के वन आया, फिर 3 डिजिट छोड़ के वन आया, इसलिए ये कंटिन्यूटी में जाता गया जाता गया जाता गया, तो यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गए बात को यहां तक, चले आगे, ठीक है। अब क्या आ गया, इंटीजर और फ्रैक्शन, क्या आ गया, इंटीजर और फ्रैक्शन आ गया। इंटीजर क्या होते हैं और फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन एक भिन्न पार्ट है, ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, इसके बीच में यहां पे देखो 1.5 होगा, इसके बीच में 1.5 होगा, यानी कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.45 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर जाके 2 बनेगा, क्लियर है। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर्स के बीच में जो टर्म्स आती है उनको क्या बोलते हैं, हम फ्रैक्शन बोलते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में जो टर्म आती है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं, प्रॉपर वैल्यू होती है, और फ्रैक्शन क्या होती है, जो दशमलव में वैल्यूज होती है। इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, ऑनलाइन वाले बताएंगे प्लीज, इंटीजर्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर नंबर होते हैं, संख्याएं होती है जिनमें प्लस माइनस के साइन लगे होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं या दशमलव की फॉर्म में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर है। ये डेसिमल और फ्रैक्शन में अलग से कराऊंगा, प्रॉपर पूरा कंप्लीट कराऊंगा डेसिमल और फ्रैक्शन, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, अभी एक प्रॉपर लेक्चर लूंगा जिसमें हम दशमलव और भिन्न के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, इसके बाद क्या आते हैं, ये देखो इसने नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0 होता है, इस साइड क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव टर्म्स इन्फिनिटी तक, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये देखो यहां पे पॉजिटिव टर्म्स कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगी, जीरो से पहले क्या जाएंगी, नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगे, जीरो के बाद क्या जाएंगी, पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगी, क्लियर है। तो ये नंबर लाइन होती है, इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है। अब इंटीजर्स के बाद दो चीजें आती हैं, दो चीजें डिस्कस करते हैं इंटीजर्स के बाद, कौन कौन सी, इवन एंड ऑड, एक बार लिखना है इनको, चलिए अब सम और विषम संख्या के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं, ठीक है, इवन और ऑड नंबर। तो सम संख्या ऐसी संख्या है जो दो से पूरी तरह डिवाइड हो, ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, अप टू सॉन, ये क्या है, ये क्या है, ये है सम संख्या, ये क्या है, सम संख्या है, -4 -2 ये भी है, लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम नेगेटिव में ले लेते हैं, लेकिन इन जनरल हम इनको ही कैरी करते हैं। अगर एग्जामिनर
होल नंबर की बात करें, अगर एग्जामिनर किसकी बात करे, होल नंबर की बात करें, तो जीरो भी एक सम संख्या है, जीरो भी क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 अप टू सोन, ये क्या होती है, ये क्या होती है बेटा, विषम संख्याएं होती हैं, ये क्या होती है आपके पास, विषम संख्याएं, ठीक है, क्लियर है, ये क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। चले आगे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास डिस्कशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिस्कशन करने के लिए, कि अगर आप देखो, अगर आप 3 में 7 जोड़ो, ऑड संख्या में ऑड संख्या जोड़ो, तो क्या आया, 10 आया, 10 आया या नहीं, मतलब विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पे क्या आता है, सम संख्या आती है, विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ने पे क्या आती है, सम संख्या आती है। और अगर विषम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करो तो एक विषम संख्या आती है, यानी कि विषम संख्या में विषम संख्या को ऐड कर दिया तो क्या आई, सम संख्या, लेकिन विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा की तो क्या आई, विषम संख्या, ठीक है। अब देखो, अगर विषम संख्या में सम संख्या को ऐड कर दिया तो क्या आया, विषम संख्या आई। अगर कोई विषम संख्या जैसे 3 है, 3 में मैंने 6 को जोड़ दिया तो क्या आया, 9 आया, तब भी क्या आई, विषम संख्या ही आई। लेकिन विषम संख्या को अगर एक सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, इवन, जैसे 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है, 18, ठीक है। और अगर सम संख्या में सम संख्या को जोड़ो तो सम संख्या आती है, सम संख्या में सम संख्या से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आती है, सम संख्या आती है, ठीक है, क्लियर है, अरे बात क्लियर है। अब यहां पे देखो, माइनस की एक टर्म को अगर किसी प्लस की टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, नेगेटिव की एक टर्म को अगर पॉजिटिव की टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है, माइनस, क्या आता है, माइनस को प्लस के साथ गुणा करने पे क्या आता है, माइनस, ठीक है। प्लस को प्लस के साथ गुणा करने पे आता है प्लस, माइनस को माइनस के साथ गुणा करने पे क्या आता है, प्लस, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है पता होनी चाहिए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइम नंबर, क्या नंबर, प्राइम नंबर, इनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। क्या आप किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार रीड करो पहले क्या लिखा हुआ है। तो बोला कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके पास दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके पास कितने गुणनखंड हो, दो, कौन कौन से, एक वन और एक खुद, मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आती हैं, जैसे दो, जैसे दो, दो किसके पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में, और एक के पहाड़े में, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 37 के बाद 41, 43 और 47, ठीक है। तो 50 तक तो याद होनी चाहिए, कितनी याद होनी चाहिए, 50 तक, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे कौन बताएगा, चाहे ऑनलाइन बैठे है चाहे कोई ऑनलाइन ऑफलाइन बैठा हुआ है, मुझे कौन बताएगा कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं जी, 15 होते हैं, कितने होते हैं, 15 होते हैं, काउंट कर लो जरा, कितना आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, कितने होते हैं, 15 होते हैं, वेरी गुड, कितने होते हैं, 15 होते हैं।
एक से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25। 1 to 100 कितने होते हैं? 25। शाबाश दिया अभी ठाकुर, वेरी गुड दिया, गुड। 25 होते हैं, ठीक है। एक से लेके 100 तक कितने होते हैं? 25। अब मुझे कौन बताएगा बिना सर्च किए, एक से लेके 200 तक कितने होते हैं, एक से लेके 500 तक कितने होते हैं, और एक से लेके 1000 तक कितने होते हैं? जल्दी बताओ। वेरी गुड अबे। एक से लेके 200 तक होते हैं 46, एक से लेके 500 तक होते हैं 95, और एक से लेके 1000 तक होते हैं 168। याद रखने हैं, प्राइम नंबर नहीं पता लेकिन लिखने होते हैं, पता होना चाहिए। एक से लेके 50 तक 15, एक से लेके 100 तक 25। अब एग्जामिनर बहुत ज्यादा आजकल क्या क्वेश्चन पूछता है कि 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आपका आंसर होता है 10। फिर 100, एक से लेके 200 तक कितने हैं? 46। एक से लेके 500 तक कितने हैं? 95। एक से लेके 1000 तक कितने हैं? 168। क्लियर है बात? बात समझ आई या नहीं? चले आगे। चलिए, अब प्राइम नंबर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो जिनके पास दो से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। भाज्य संख्या, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। मतलब इनके सिवा सारे ही। किसको छोड़ के? एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? एक को छोड़ के। तो याद रख लेना, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना तो एक जो है वो प्राइम नंबर है, ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। एक ना ही तो सम संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या। तो एक क्या है? एक को हम बोलते हैं को प्राइम। एक को क्या बोलते हैं हम? को प्राइम। एक को सिर्फ क्या बोलते हैं हम? को प्राइम। एक को क्या बोलते हैं? को प्राइम। और उसके बाद अगर को प्राइम नंबर पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए? को प्राइम। क्या पूछा जाए? कि एक को प्राइम नंबर क्या है? कि दो नंबर्स के बीच में अगर कोई कॉमन टर्म नहीं है, दो नंबर्स के बीच में कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? को प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 18 और 25, ये दोनों ही एक के पहाड़े में आते हैं। दोनों ही किसके पहाड़े में आते हैं? एक के पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते, किसी और के टेबल में नहीं आते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? को प्राइम नंबर बोलते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, परफेक्ट नंबर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, परफेक्ट नंबर। हाँ जी बेटा, एच वन हो वो को प्राइम होते हैं, जिनके एच वन हो। लेकिन मैंने अभी एच पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताया। अब बात आती है परफेक्ट नंबर की। इसकी बात आती है परफेक्ट नंबर की। क्या होता है परफेक्ट नंबर? बताना जरा। क्या होता है परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग, जिसके फैक्टर्स का योग उस संख्या के बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का योग उसके बराबर हो, उसको छोड़ के। मतलब अगर 6 की बात करूं, तो 6 के गुणनखंड क्या? 6 एक के टेबल में भी आता है, 6 दो के पहाड़े में भी आता है, और 6 3 के पहाड़े में भी आता है। अब 6 के पहाड़े में तो आता ही है, तो उसको नहीं काउंट करेंगे। अगर इनको जोड़ दें तो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। किसके बराबर है? 6 के बराबर है। याद करने वाली बात क्या है कि एक डिजिट का परफेक्ट नंबर 6 होता है, दो डिजिट का 28 होता है, तीन डिजिट का 496 होता है, और चार डिजिट का 8128 होता है। ठीक है? क्लियर है? क्लेरिफाई है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है? संपूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का जोड़ उसके बराबर हो।
या फिर ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ उससे दुगना हो। सभी बोल दिया तो मतलब वो नंबर भी आ गया, अगर सभी बोल दिया तो वो नंबर भी आ गया। समझ गए? अरे बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। कितने परफेक्ट नंबर? 4 डिजिट तक परफेक्ट नंबर पता होने चाहिए। कौन कौन से? सिंगल डिजिट का क्या है? 6, 2 डिजिट का कितना है? 28, 3 डिजिट का 496 और 4 डिजिट का 81 28, 4 डिजिट का 81 28। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट? अब यहां पे बात आती है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के लिए कहानी है सिंपल सी। ठीक है, ये मैं दिख रहा हूं सभी को? ठीक है, तो ये इन जनरल फेस है ह्यूमन का, आम बंदे का फेस है। ठीक है, आज से पहले अगर ये चेहरा आपने नहीं देखा होता, आपको कहीं में मार्केट में मिल जाता, तो आप बोलते कॉमन सा पर्सन है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज के बाद, आज पहली क्लास आपकी हुई, आज के बाद अगर इस चेहरे को आप देखोगे तो आप विश करोगे हेलो सर। ठीक है, मतलब अभी सर कैसे आया? मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो वो मेरी फेस वैल्यू मेरी प्लेस वैल्यू है। बताओ, मेरी प्लेस वैल्यू है। जैसे अब हिमाचल में सीएम की एक सीट है, सीएम की क्या है? एक चेयर है। ठीक है, तो चेयर तो क्या है? वो प्लेस है। चेयर तो क्या है? प्लेस है। मैं उठ के जाके बैठ सकता हूं क्या? हिमाचल के जितने भी लगभग 1 करोड़ की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट, तो उस 1 करोड़ की पॉपुलेशन में हर कोई बैठ सकता है उस चेयर पे? नहीं बैठ सकता। इलेक्टेड होते हैं, फिर एक प्लेस मिलता है, जैसे एक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ठीक है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उस चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो उनकी फेस वैल्यू उनकी प्लेस वैल्यू है। वो प्लेस वैल्यू है, तभी तो उनको बड़ी गाड़ियां मिल रही हैं, एक पुलिस की प्रोटेक्शन मिल रही है, फिर जा रहे हैं कहीं भी। ठीक है, लेकिन अगर आम इंसान है तो उसको पुलिस की गाड़ियां मिलेंगी आगे पीछे? तो वही चीज है कि नंबर तो कितने हैं दुनिया में? नंबर सिर्फ कितने हैं? 10, 0 1 2। दुनिया में कितने नंबर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 10 नंबर हैं दुनिया में। कितने हैं? 10 नंबर है। लेकिन इनसे ही इकाई बनता है, इनसे ही दहाई बनता है, इनसे ही सैकड़ा बनता है, इनसे लाख करोड़ अरब अरब खरब दस अरब। ठीक है, तो किससे बनता है? इनसे ही बनता है। लेकिन ये कहां लगे उससे मैटर करता है। जैसे यहां पे 4,562, इसमें 4 की जो फेस वैल्यू है, 4 की जो फेस वैल्यू वो 4 ही रहेगी। 4 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी? लेकिन अगर मैं इस 4 की प्लेस वैल्यू देखूं तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4,000, क्योंकि 1000 के पॉइंट पे लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। 5 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी बेटे? 5 ही रहेगी। लेकिन कितनी बनी प्लेस वैल्यू? 500। ठीक है, क्लियर है? तो जहां पे नंबर रखा गया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे, तो वो क्या है? उसकी प्लेस वैल्यू। लेकिन वैसे फेस वैल्यू उतनी की उतनी ही रहती है। डन? क्लियर है? कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़ो जरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सब ठीक है। दुनिया में इवन प्राइम नंबर कौन सा है? जी 2। ठीक है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 और 3। कंसेक्यूटिव यानी कि क्रम लगातार। प्राइम नंबर कौन से? इकट्ठे प्राइम नंबर कौन से आते हैं? 2 और 3। ठीक है, और एक और आते हैं 3 5 और 7। ठीक है, इनको भी क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। जुड़वा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर। जुड़वा प्राइम नंबर जो 2 के गैप के बाद आते हैं। ठीक है, जैसे 17 और 19, 41 और 43, ये इनको क्या बोलते हैं? जो इकट्ठे आते हैं, दो एक एक नंबर छोड़ने के बाद आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? जुड़वा प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है उनको 6n ± 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
लेकिन इससे उल्टा जो है वो सही नहीं है। इससे उल्टा जो है वो सही नहीं है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 6n प्लस माइनस 1, 6n प्लस माइनस 1 लिखा जा सकता है, लेकिन सभी को नहीं। जैसे 3 को नहीं लिख सकते, 3 को नहीं लिख सकते, 3 को छोड़ के। और ऐसा नहीं कि सभी को 6n माइनस प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा तो वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसा नहीं है। 35 नहीं है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36 माइनस 1 35, वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब रेसिप्रोकल नहीं है। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया, ये भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से ट्राई करेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंसेक्यूटिव नंबर? कौन सा स्मॉलेस्ट ऑड कंसेक्यूटिव नंबर है? दुनिया का पहला ऑड कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा है, सबसे छोटा? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी आंसर दो। देखो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, अभी कल यूट्यूब पे क्लास ली थी, वहां पे भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, पटवारी की जो क्लास ली थी, 0 1 नंबर क्या होते हैं वैसे तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है? नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? नंबर्स हैं। बात क्लियर है यहां तक? अरे यहां तक बात क्लियर है? अब ये तो कॉम्पोजिट है, सॉरी ये को प्राइम है। ये क्या है? को प्राइम। दो क्या है? प्राइम है। 3 भी प्राइम है। 4 को प्राइम है लेकिन विषम नहीं है। 4 को प्राइम है पर विषम नहीं है। 5 क्या है? 5 क्या है? 5 क्या है? प्राइम नंबर है, मुझे प्राइम तो चाहिए ही नहीं। 6 क्या है? को प्राइम है लेकिन इवन है। 7 प्राइम है, 8 इवन है, तो 9 आ गया। क्या आ गया? 9। दुनिया का पहला को कॉम्पोजिट नंबर जो कि ऑड है वो है 9। ठीक है, तो उसको लिख सकता हूं कि सबसे छोटी विषम कॉम्पोजिट नंबर कितना है? ठीक है, विषम कॉम्पोजिट नंबर कितना है बेटा? 9। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट? अब इसके बाद क्या है? व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन ऑफ द नंबर? इस नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। ये लिखा कैसे गया? 5 सही 1/3। समझाऊंगा मैं परसों, कल या परसों। कल तो आपको स्क्वेयर्स कराऊंगा। ठीक है, वर्ग निकालना सिखाऊंगा कल। ठीक है, तो कल आपने 1 से 30 तक स्क्वेयर्स याद करके आने हैं। क्या याद करने हैं? 1 से लेके स्क्वेयर तक, मतलब कुछ वैदिक के कंसेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है, स्क्वेयर्स कैसे बनते हैं, क्या नहीं बनता है। ठीक है, कल जब वैदिक के कंसेप्ट आपके हो जाएंगे, जब आपके पास वैदिक के कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम वर्गमूल घनमूल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल घनमूल निकालना सीख गए, उसके बाद हम सीखेंगे दशमलव और भिन्न के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? दशमलव और भिन्न के बारे में जानेंगे। और जब दशमलव और भिन्न के बारे में जान गए, जब आप किसके बारे में जान गए? दशमलव और भिन्न के बारे में जान गए, फिर हम जाएंगे बोर्ड मास की तरफ। किसकी तरफ? बोर्ड मास की तरफ। और उसके बाद आता है आपके पास सर्ट्स और इंडिसेस। क्या आता है? सर्ट्स और इंडिसेस आता है। सर्ट्स और इंडिसेस के बाद आपका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आता है। किसका आता है? एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आता है। और फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। क्या सीखेंगे? नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं।
फिर आपके पास प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, ये मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 5 से 15 और 1 16/3। तो मेरे पास क्या आ गया, 16/3 आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 16/3। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, इसको गुणा कर देते हैं और इसको जमा कर देते हैं, 5 से 15, 15 और 1 16/3। जैसे कोई भी फ्रैक्शन और लिख दूं, अगर मैं लिखूं 67/4, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब इसको भिन्न रूप में लिखो, इसको कैसे लिखो, भिन्न रूप में लिखो। तो कैसे लिखोगे, अगर मैं इसको लिख दूं आपके पास कि इसको भिन्न की फॉर्म में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे, कि इसको भिन्न के रूप में लिखो। अगर मैं बोल दूं कि इसको भिन्न के रूप में लिखो, तो क्या करोगे, 67, ये जो 67 है इसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से। क्या करोगे, 4 से भाग करोगे, और 4 से भाग किया तो 4 एकम 4, बचा कितना, 2, 27 बना, 6 चौके 24, क्या बचा, 3। तो यानी कि ये जो 16 है ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ये 3 न्यूमिनेटर में रहेगा, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पे 4। ये सारी चीजें समझाऊंगा मैं कि कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपके पास क्या है, 2/3 है, प्लस 5/12 है, प्लस एक्स है, क्या है, एक्स। इसके बाद क्या है, 6 दूने 12 और 1 13/6। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्स यहां रहा, 13/6 माइनस 2/3 माइनस 5/12। अब एलसीएम कितना आ गया बेटा, लघुत्तम समावर्तक आया 12, कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो 12 आ गया, तो 12 को 6 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 6 से। 12 को 6 से भाग किया, आया 2, 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 26। ठीक है, माइनस इस 12 को 3 से भाग किया, किससे भाग किया, 3 से, तो 4 है, 4 दूने 8, माइनस 12 को 12 से डिवाइड किया 1, और आया यहां पे 5, तो यानी कि 26 माइनस 13/12, तो कितना आ गया, 13/12। तो क्या है आंसर, नन ऑफ दीज। क्या आ गया, 13/12 आंसर आ गया। ठीक है, अब बोला कि देखो, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, रिवीजन भी हो रही है साथ साथ में। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, जल्दी बताओ, 15। ठीक है, साथ साथ में और बताना, 1 से लेके 50 तक अगर 15 होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक कितने होंगे, 1 से लेके 100 तक कितने होंगे, 25। 1 से लेके 200 तक कितने होंगे, 46। 1 से लेके 500 तक 95। 1 से लेके 500 तक 95। 1 से लेके 1000 तक 168। ठीक है, देखो, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स 50 to 100, 50 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स कितने हैं, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 1 से लेके 50 से लेके 100 तक कितने हैं, 10। अब बोला सबसे छोटा 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा है, 2 अंकों का परफेक्ट नंबर मैंने लिखवाए हैं, कौन कौन से, 6 आ गया, उसके बाद 28 आया, उसके बाद 496 आया, उसके बाद 8128। ठीक है, तो 2 अंकों वाला कौन सा आया, वेरी गुड शाबाश। 2 अंकों वाला परफेक्ट नंबर कौन सा आया, 28। 2 अंकों वाला परफेक्ट नंबर कौन सा आया, 28। 2 अंकों वाला परफेक्ट नंबर कौन सा आया, 28। बोला व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर अभी निकाला था आपने 9, तो स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, 4। ठीक है, क्लियर है, तो 9 और 4 कितना आ गया बेटा, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है यहां पे, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, शाबाश जल्दी आंसर दो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 80, वेरी गुड।
द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 80. द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 80. डन. परफेक्ट नंबर. क्या 496 एक परफेक्ट नंबर है? अभी पढ़ाया है तो पता है. यस, 496 एक परफेक्ट नंबर है. यस. अगला क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3? 7 और 3 डिफरेंस जो होता है ना वो माइनस में कभी नहीं आता, गैप होता है. तो 3 की प्लेस वैल्यू दिख रही है 3000. 3 की प्लेस वैल्यू कितनी दिख रही है? 3000. और 7 की प्लेस वैल्यू 700. 7 की प्लेस वैल्यू 700. तो माइनस करूंगा डिफरेंस निकालने के लिए, गैप निकालने के लिए. तो गैप आया कितना? 2300. गैप कितना आया? 2300. शाबाश. अब जितने भी लोग आज सेशन देख रहे हैं, कैसा सेशन रहा एक बार बता देंगे प्लीज. कैसा रहा आज का सेशन? कल के लिए मैंने होमवर्क दिया हुआ है. क्या होमवर्क दिया है? 1 to 30 क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए. और 1 to 15 क्यूब याद चाहिए. कॉपी में लिखे भी होने चाहिए और याद भी होने चाहिए. ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में. धन्यवाद.